जय हिंद दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे सीपीयू 2024 और 2025 की। जैसा कि आपको पता है कि 16 से 17 महीने हो गए, लेकिन अभी तक भी कोई अता पता नहीं है सीपीयू के रिजल्ट का, उसके मेडिकल की डेट्स का कुछ भी अता पता नहीं है। तो क्या है ना, अभी 2 दिन पहले क्या है कि सीआरपीएफ का एक द गैजेट ऑफ इंडिया मतलब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था कि भाई सीआरपीएफ में इतनी वैकेंट पोस्ट है एसआई की, और एक एसएसबी का इसी की तरह आया था। और ये एकदम ऑथेंटिक है, आप इनको चेक भी कर सकते हो। ये क्या है ना, एमएचए की साइट के द्वारा जारी हुए थे। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि मतलब रिजल्ट कब तक आने वाला है, क्या जो डीओपीटी का मैटर था वो रिसॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो ये सीआरपीएफ का जो नोटिस निकला है, एक भारत का राजपत्र निकला है। तो इसमें क्या दिया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द गैजेट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या दिया है, ठीक है। तो ये देखिए आप, एमएचए के द्वारा निकाला गया है, गृह मंत्रालय, ठीक है, एकदम ऑथेंटिक है। एंड जो भी था कि डीओपीटी का कोई मैटर फंस रखा है, मतलब हाइट का इशू था, या फिर जो भी मतलब कि एज का इशू था, मतलब वो भी है। तो इससे निकलने से मतलब एक चीज़ कंफर्म होती है कि मतलब वो क्या है कि 95% तक रिसॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से हो गया होगा 95% तक, ठीक है। तो इसमें क्या उन्होंने डायरेक्टली बताया, देखिए आप देख सकते हैं, जैसे उप निरीक्षक एसआई जीडी यानी जनरल ड्यूटी, ठीक है, 18,342 पोस्ट 2025 में वैकेंट है, ठीक है, जिसमें से पुरुष की है 17,769 और महिला की है 573, ठीक है। इनमें क्या है कि कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। और वेतन मैट्रिक्स है अपना, जो पहले वाला लेवल 6 का है, जो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक जाता है, ठीक है। तो इनके लिए एज भी बताइए इन्होंने अलग से, 20 से 25 वर्ष, और जिनको छूट है SC ST OBC को, उनको छूट दी जाएगी जितनी भी मतलब भारत सरकार द्वारा दी जाती है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, मतलब योग्यता क्या है, मतलब वही है कि ये ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए अपने पास, ठीक है। और अब इनमें क्या है कि कैसे कैसे मतलब ये जो 18,000 समथिंग टोटल पोस्ट है, ठीक है, ये कैसे कैसे फिल की जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए 60% क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसके थ्रू आएगा, SSC CPO के थ्रू ही आता है, ऐसा आएगा, ठीक है। 60% इसके द्वारा हो जाएगी, और 30% क्या है प्रमोशन के द्वारा, और 10% क्या है, 10% क्या है LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। ये इसका क्राइटेरिया रहेगा 100% पोस्ट कैसे भरी जाएगी। जैसे 60% क्या आएगी अपने में आ जाएगी, तो कितना हो गया 60% कितना हो गया, 18,000 का 60% कितना हो गया, देख लिया जाए आप निकालिए आराम से। 20 से 2 0 कैंसिल, 180 × 60 0 0 0 0 7 2 48 ऐसे लगे 4 4 4 10, ठीक है। तो 10,800 पोस्ट किसके थ्रू आएगी, CPO, मतलब कि पूरी पोस्ट नहीं आएगी, मतलब थोड़ी पोस्ट आ जाएगी सीआरपीएफ की। मतलब कि इससे एक चीज़ पता चलती है कि CPO 2025 की जो वैकेंसी है ना, वो भी 2024 की तरफ बढ़िया आने वाली है। मतलब मेरे हिसाब से आएगी 3K से 5K के बीच में, ठीक है। मतलब कि 3,000 से 5,000 के बीच में CPO 2025 की वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। और मैं आपको जैसा बता रहा था, ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि वो मैं पूरा बता दिया गया कि भाई कितनी हाइट चाहिए, कितनी वो चाहिए, मतलब रिलैक्सेशन किसको है, मतलब सारी चीज़ें इसमें बता दी गई, ऊपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश में, ठीक है। तो आप देख लीजिए आराम से जी, इसको पढ़ लीजिए, आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में इसकी, तो आप पढ़ लीजिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से क्या है ना कि जो डीओपीटी का मैटर था हाइट वाइट का लेके, तो मेरे हिसाब से उन्होंने मतलब सारी पोस्ट अभी सीआरपीएफ ने और एसएसबी ने जारी कर दिया है, दोनों ने। मतलब कि ये दोबारा एकदम से जारी कर दिया कि भाई हमें हाइट इतनी चाहिए, एज इतनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ों की बता दिया। तो मेरे हिसाब से 90 से 95% के बीच में इशू रिसॉल्व हो गया होगा। मेरे हिसाब से जुलाई में एंड तक रिजल्ट आ जाएगा, मतलब जुलाई तक आ जाएगा, और अगस्त में मेडिकल होने की पूरी संभावना है। अगस्त में मेडिकल हो जाएगा आप लोगों का, एंड देन सितंबर में आई थिंक, जैसा कि कई फोर्स में है कि ट्रेनिंग का शेड्यूल बना हुआ है, तो
सितंबर में क्या ट्रेनिंग पे चले जाओगे। और CPO 2025 की जो 1 सितंबर डेट दी हुई है एग्ज़ाम की, ठीक है, मेरे हिसाब से वो अक्टूबर या नवंबर जा सकता है, ठीक है। अगर इसी मंथ मतलब जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है CPO 2025 का, तो 1 सितंबर को ही एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर जुलाई में नहीं आता तो मेरे अकॉर्डिंग जाएगा। मैं मतलब पूरी सही बात नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं भी मेरे अंदाजे से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अक्टूबर या नवंबर तक जा सकती है डेट, ठीक है। तो बस इतना ही था गाइस, आपको जानकारी देनी थी। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, और वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जो भी भाई लोग परेशान हो रहे हैं CPO 2024-25 को लेके। थैंक यू गाइस, थैंक यू।